नमस्कार दर्शकों, एबी लाइव 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कावड़ यात्रा का मूल रहस्य क्या है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बम बम भोले, हर हर महादेव, ये शब्द हर सावन में गूंजते हैं, मानो यही शिव भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हो। लेकिन क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने का यही सही रास्ता है? नहीं। जिस प्रकार हर व्यक्ति का एक निश्चित नाम होता है, उसी प्रकार भगवान शिव जी का भी एक मूल मंत्र निश्चित है, जो शास्त्रों में वर्णित है। असली शिव जी की भक्ति वह है जिसमें साधक तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर हृदय कमल में वास कर रहे भगवान शिव जी के शुद्ध मंत्रों का जाप करता है। इसी से हमारे कमल चक्र जागृत होते हैं और देवी देवता प्रसन्न होकर इच्छित फल प्रदान करते हैं। केवल वही साधक मोक्ष का अधिकारी है जो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 32-34 के अनुसार तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर शास्त्रोक्त मंत्रों का जाप करें। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कावड़ यात्रा का उद्देश्य बताया जाता है भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद और मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन क्या शिव जी स्वयं मोक्ष देने में सक्षम हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंध 3 में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी यानी आदि शक्ति की कृपा से विद्यमान है। हमारा जन्म और मृत्यु होती है। इसका अर्थ है कि शिव जी स्वयं भी जन्म मरण के चक्र में बंधे हैं और जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को मोक्ष नहीं दे सकते। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को ही मोक्षदाता कहा गया है। इसलिए शिव जी की पूजा करनी है तो शास्त्र विहित रूप से करें। आइए संत रामपाल जी महाराज से तत्व ज्ञान लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। कई लोग मानते हैं कि कावड़ यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। यही कारण है कि लाखों लोग यह यात्रा बड़ी श्रद्धा से करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह बात किस शास्त्र में लिखी है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ऐसा कोई प्रमाण गीता, वेद, उपनिषद या पुराणों में नहीं मिलता। यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं। वास्तव में यदि मान भी लें कि इससे पुण्य मिलता है, तो यात्रा के दौरान पैरों तले कुचले गए करोड़ों जीवों का पाप उससे कई गुना भारी होता है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता, उसकी साधना व्यर्थ होती है। सच्चा पुण्य तब मिलता है जब साधना शुद्ध, अहिंसक और शास्त्र विहित हो। आइए संत रामपाल जी महाराज से तत्व ज्ञान प्राप्त करें और मोक्षदायक साधना का मार्ग अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। कावड़ कोरा पाप है, इससे पाप ही प्राप्त होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि सावन के महीने में सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं जो कावड़ यात्रा में आने जाने में पैरों तले कुचले जाने में मर जाते हैं, जिससे जीव हत्या का भयंकर पाप लगता है। इस विषय में अमर ग्रंथ साहिब में परमात्मा ने बताया है, जा तीर्थ पर कर है दानम, ता पर जीव मरत है अरबानम। इसीलिए सर्व भक्त समाज से प्रार्थना है कि पुण्य की आस में पाप न जोड़े, बल्कि सच्चे संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मोक्षदायक सतभक्ति करें। सावन में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या यह विधि भगवान शिव ने स्वयं बताई है या किसी शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता, वेद और पुराणों में गंगा जल चढ़ाने का कोई प्रमाण नहीं है। यह केवल एक लोक मान्यता है, न कि ईश्वर द्वारा निर्देशित विधि। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सही मंत्र ओम तत् सत है और ये मंत्र केवल तत्वदर्शी संत से प्राप्त होने चाहिए। भगवान शिव को भी वही भक्ति स्वीकार है जो शास्त्रों के अनुसार हो। श्रद्धा अगर ज्ञान से जुड़ी हो तो मोक्ष का द्वार खोलती है, अन्यथा गलत भक्ति करके पाप और दुख ही अर्जित होते हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज से तत्व ज्ञान लेकर शास्त्र विहित साधना करें और जीवन सफल बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। सावन को पवित्र महीना माना जाता है
यही कारण है कि कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। लोग मानते हैं कि यह शिव भक्ति है और पुण्यदायी है, लेकिन क्या आपको पता है कि सावन में सबसे अधिक सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं? कावड़ यात्रा के दौरान पदयात्रा से अनगिनत जीव पैरों तले कुचल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, भक्ति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। जिस साधना से किसी भी प्राणी को कष्ट हो वह भक्ति नहीं बल्कि पाप बन जाती है। वेदों और गीता में स्पष्ट है कि जीव हत्या महापाप है। यदि यात्रा से लाखों जीवों की हिंसा हो रही है तो यह पुण्य नहीं, अहंकारपूर्ण अज्ञान है। असली साधना वह है जिसमें करुणा हो, अहिंसा हो और जो शास्त्रों पर आधारित हो। आइए शास्त्र विहित भक्ति अपनाकर अपने जीवन को मोक्ष की दिशा में बढ़ाए। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। सावन का महीना आते ही भारत की सड़कों पर एक नजारा देखने लायक होता है। कंधों पर कावड़ लिए बम बम के नारों के साथ हजारों शिव भक्त हरिद्वार गंगोत्री से गंगा जल भरकर पैदल सफर तय करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये भक्ति शास्त्रों से प्रमाणित है? दरअसल गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें न तो सिद्धि मिलती है, न सुख, न मोक्ष। और कावड़ यात्रा का किसी भी वेद, गीता या शिव पुराण में जिक्र नहीं है। तो सोचिए, ये साधना करने से मोक्ष कैसे हो सकता है? मोक्ष प्राप्त की सही भक्ति विधि जानने के लिए शास्त्र अनुसार भक्ति करना आवश्यक है, जो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। सावन को पवित्र महीना माना जाता है, इसीलिए लोग कावड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में सबसे अधिक छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं? कावड़ यात्रा के दौरान पैदल यात्रा से अनेकों जीव पैरों तले कुचल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, भक्ति का मतलब है अहिंसा, करुणा और शांति। यदि भक्ति से किसी प्राणी का जीवन नष्ट हो तो वह साधना नहीं, पाप बन जाती है। इसलिए सावन में यात्रा करना पुण्य नहीं बल्कि अज्ञान जनित पाप है। अगर सच्ची भक्ति चाहिए तो अहिंसक और शास्त्र विहित मार्ग अपनाना होगा। आइए संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से जुड़े और अपने जीवन को पाप से मुक्त बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर।